वेलकम बैक दोस्तों। आप लोग देख रहे हैं पाइथन जैंगो फ्रेमवर्क में कोड ऑपरेशन को किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। इससे पहले हम लोग 6 वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अगर उस वीडियो को अब तक नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो हमने उन वीडियोज़ में देखा है किस तरह हमने स्टेप नंबर 9 तक ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर मैंने प्रीवियस वीडियो में देखा किस तरीके से हमारे डेटा को फैच किया जाता है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से रिकॉर्ड जो हमने फैच किया है उसे अगर हमने एडिट करना हो, कोई रिकॉर्ड ऑलरेडी सेव है, अगर उसे हमने एडिट करना हो तो हम किस तरीके से एडिट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मैं ये चाहता हूं कि जैसे हमने फैच किया तो फैच करने पर हमने फैच किस एक टेबल के फॉर्मेट में हमने फैच किया यहाँ पर। तो उस टेबुलर फॉर्मेट में मैं चाहता हूं कि यहाँ जब मेरा ये EID, ई नेम, ई प्रोफाइल तीनों चीज जब मेरा शो हो रहा हो, तीनों डेटा, तो मैं उसी के सामने एडिट बटन एक देना चाहता हूं, ताकि मेरे को अगर मुझे किसी को एडिट करना है तो मैं उसी रिकॉर्ड के सामने एक बटन रहेगा, तो वहां से क्लिक कर मैं उसे एडिट कर सकता हूं, राइट। तो मैं ऐसा करने के लिए क्या करूंगा, तो मैंने show.html नाम का फाइल क्रिएट किया था HTML में, तो मैं उसी के अंदर एक और हेडिंग डालता हूं ऑप्शन में मैं दो चीजें डालता हूं, एक इंसर्ट, एक मतलब एडिट के लिए और एक डिलीट के लिए, राइट। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर ऑप्शन डाल दिया और इसे डाल देता हूं कॉल स्पैन 2 कर लेते हैं, ताकि जो वो डेटा है दोनों एक ही टेबल में इस तरीके से मर्ज होकर वो आए, राइट। तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, TD, ध्यान से देखिएगा ये कोड वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एडिट के लिए और डिलीट के लिए मैं दोनों चीज के लिए किस तरीके से हमें यहाँ इसी show.html वाले फाइल में ही किस तरीके से हम दो लिंक्स ऐसे प्रोवाइड करेंगे ताकि हर रिकॉर्ड के सामने वो एडिट और डिलीट नाम का बटन शो करे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे एक हेडिंग में ऑप्शन नाम का हेडिंग बनाना पड़ेगा, और उसके बाद मुझे जहां उस ऑप्शन नाम के जो फील्ड होगी, मेरा डेटा होगा, रो डेटा, उसके अंदर कैसे पास करना है वो देखना है। तो मैं यहाँ सबसे पहले लिंक दूंगा, एंकर टैग href, इसके अंदर लिंक डालूंगा। जैसे ये मेरा अभी URL का काम है, तो मैंने अभी urls.py के बारे में आपको नहीं पढ़ाया, अभी नहीं बताया, तो कोई बात नहीं, आप अभी लिखते चलिए जैसे मैं कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको उसको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो एडिट रिकॉर्ड, इसके अंदर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और इसके बाद मुझे देना है अपनी सारी वैल्यू पास करने से ई नंबर, पहले ई नंबर के लिए ई नंबर देना पड़ेगा, और इसके बाद जो मेरा उसके अंदर डेटा आएगा, जैसे imp डॉट, क्योंकि मैंने imp नाम का यहाँ पे बना रखा है, तो मैं इसी को यहाँ पर पास करता हूँ और यहाँ से ई नंबर को फैच कर लेता हूँ, ठीक है जी। एंड इसके बाद मैं और भी अपने सारे रिकॉर्ड्स को यहाँ पर इस URL के थ्रू ही ले जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पहले ई नंबर को ले आया और उसके बाद मैं यहाँ पर लाऊंगा ई नेम को। तो ठीक इसी तरीके से मुझे वहां पर भी अप्रोच रखनी है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर करता हूँ imp डॉट और यहाँ पर आ जाएगा ई नेम, ठीक है। जो भी मेरा नाम होगा टेबल में फील्ड का, वही मुझे नाम लाना है। और ठीक मुझे ऐसा ही करना है ई प्रोफाइल के लिए भी। तो ई प्रोफाइल के लिए भी मैं कुछ इस तरीके से ही कोड करता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा imp डॉट ई प्रोफाइल, ठीक है। एंड प्रोफाइल डॉट URL देना बहुत जरूरी है, तो डॉट URL, तो ये मैंने कर लिया। एंड नेक्स्ट इसके बाद मुझे करना क्या है, इसको क्लोज है ऑलरेडी, तो मुझे इसको क्लोज रहने देना है। एंड यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ एडिट, टाइप कर लेता हूँ एडिट, ठीक है। तो ये एडिट के लिए मेरा कोड हो चुका है, ठीक है। देख ले कोई एरर तो नहीं है, तो सिंटैक्स एरर नहीं होना चाहिए। बाकी हम एक बार रन कराएंगे तो हमें सारी एरर पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये मेरा हो गया एडिट के लिए। अब ठीक मुझे इसी तरीके से करना है डिलीट के लिए, क्योंकि मुझे एडिट के लिए, क्योंकि मैं एडिट में तीनों रिकॉर्ड को एडिट कर सकता हूँ, मीन्स 2 रिकॉर्ड को, यहाँ पर नेम को और प्रोफाइल को एडिट कर सकता हूँ। क्योंकि ID को मुझे एडिट करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि ये प्राइमरी की मैंने डिक्लेयर किया है, तो ये यूनिक ही होगा हर एक एम्प्लॉय का। तो इसलिए मैं यहाँ पर तीनों एडिट के लिए तीनों रिकॉर्ड को मैंने यहाँ पास किया है। बट इन केस ऑफ डिलीट में मुझे डिलीट तो पूरा ही करना पड़ेगा। तो पूरा डिलीट करने के लिए मुझे सिर्फ ID चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो मैं सिर्फ ID ले लूंगा। तो किस तरीके से पास होगा, पहले मुझे पास करना है एम्प्लॉय, ये मेरा लिंक है, URL है, तो URL मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके बारे में। तो हम इसी नाम से वहां पर URL भी क्रिएट करेंगे, तो ये वही URL का नाम है, ठीक है। तो आप जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा आप फिलहाल करते जाइए। तो यहाँ पर डिलीट नाम से मैं बनाऊंगा, डिलीट रिकॉर्ड नाम से बनाऊंगा, ठीक है। तो मैंने पास कर दिया। इसके अंदर मुझे सिर्फ ई नंबर ही चाहिए अभी के लिए, तो मैं imp डॉट ई नंबर, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए अब,
तो अब मैं यहाँ पर इसे क्लोज कर लेता हूँ और एंकर टैग भी क्लोज करता हूँ और क्लोज करके यहाँ पे लिखेंगे डिलीट। ठीक है, जस्ट इतना सा ही काम था, ये हमने कर लिया। हाँ, अब हमारा काम हो चुका है। तो यहाँ से मैं जाकर अब क्रिएट करूँगा टेम्पलेट्स में जाकर, टेम्पलेट में एम्प्लॉय नाम के फोल्डर में जाकर एक फाइल क्रिएट करूँगा HTML नाम की। ठीक है, जिसका नाम रखूँगा मैं edit, पहले views.html उसको कर लेते हैं, उसके बाद edit.html। ठीक है, मैं edit के लिए तो edit.html में हमने काम करना है पहले, तो इसके अंदर मैं काम करता हूँ edit record। ठीक है, तो ये क्योंकि हमारा सेम एज उसकी तरह ही होगा जैसा हमने इंसर्ट में बनाया था, तो मैं इतना बड़ा कोड लिखने की बजाय यहीं से कॉपी कर लेता हूँ इसको, और कुछ फ्यू चेंजेस हमने करना है वो चेंजेस हम कर लेंगे। ठीक है, यहाँ मैंने कॉपी कर लिया फॉर्म तक और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मुझे ज़्यादातर यहाँ पर चेंजेस नहीं करने हैं, मुझे बस यहाँ पर वैल्यू पास करनी है। तो वो किस तरीके से पास करना है तो बताता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर पहले हमें पास करना है स्टूडेंट के लिए, तो हम ये मैं एडिट के अंदर अभी जब हम views.py में एंट्री करेंगे, काम करेंगे, तब वहाँ पर ये एम्प्लॉय में मेंशन करूँगा, एम्प्लॉय वेरिएबल, जैसे हमने फैच के लिए किया था। बट मैं अभी यहाँ पर कर रहा हूँ तो मैं यहीं पर ऐड कर लेता हूँ। तो ई नंबर पहले मैंने यहाँ पे फैच कर लिया, वैल्यू में दे दिया था। इससे क्या होगा कि जो फील्ड जो है वो ऑलरेडी हमारी फिल होकर आएंगी। ठीक है, अभी इसकी कोडिंग, जो एम्प्लॉय आप सोच रहे होंगे एम्प्लॉय ये कहाँ से आ गया, अभी हम views.py में जो एडिट का फंक्शन बनाएंगे, उस फंक्शन के अंदर मैं इसे डिक्लेयर करूंगा, जिसके अंदर मैं रिकॉर्ड्स को मेंशन करूंगा। ओके, तो इसके अंदर भी मुझे इस तरीके से ही पास करना है एम्प्लॉय डॉट ई नेम का स्पेलिंग गलत है। अब ठीक है, एम्प्लॉय नेम मुझे यहाँ पास करना है एंड इसके बाद मुझे यहाँ पर कुछ और तो नहीं है, जैसे प्रोफाइल के लिए मुझे कुछ भी यहाँ पर पास नहीं करना है क्योंकि प्रोफाइल मेरा ऑलरेडी ऐसा ही रहेगा। एंड नेक्स्ट मुझे यहाँ पर सबमिट कर देना है। ठीक है, सबमिट में चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर ऐड की जगह लिख लेता हूँ एडिट, अपडेट लिख लेते हैं अपडेट। ठीक है, तो ये हमारा कोड ऑलमोस्ट यहाँ पर हो चुका है। एंड नेक्स्ट मुझे जो कोड करना है वो मुझे करना है views.py के अंदर। तो views.py के अंदर मुझे किस तरह का क्या कोड करना है तो वो हम करते हैं। तो views.py में सबसे पहले मैं क्रिएट करूंगा डेफ एडिट रिकॉर्ड नाम से मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। इसके अंदर रिक्वेस्ट, ठीक है, एंड इसके अंदर मुझे क्या करना है ध्यान से देखना। इसके अंदर पहले मुझे एम्प्लॉय नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, जिसके अंदर मैं अपने मॉडल का जो मेरा नाम है वो मैं नाम यहाँ पर फैच करूंगा एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट करेंगे। उसके अंदर गेट किस तरीके से करना है, ई नंबर इक्वल टू, ठीक है, ई नंबर इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट। ठीक है, ये मेरे ये क्या है मैं आपको बताता हूँ ओवरऑल। अभी थोड़ा सा वेट करिए, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप करते चलिए, आपको मैं बताता हूँ ये क्या है। ठीक है, तो रेस इक्वल टू रेंडर, यहाँ पर मुझे करना है क्या, रिक्वेस्ट पास करना है मुझे रिक्वेस्ट, और इसके अंदर मुझे करना है यहाँ पर सर्व एम्प्लॉय हमारे टेम्पलेट के अंदर मैंने एम्प्लॉय नाम का एक फोल्डर क्रिएट किया है। उसके अंदर मेरी सारी फाइलें हैं। एडिट, फाइल का नाम edit.html है .html, और इसके बाद मुझे यहाँ पर मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ, डेटा अगर नाम से बना लूँ तो ये मेरे लिए जैसे मैंने ऊपर फैच में किया था वैसे ही करना है, ये इजी हो जाएगा थोड़ा समझने में। तो एम्प्लॉय और इसके अंदर एम्प्लॉय, ठीक है, दैट्स इट। और इसके अंदर यहाँ पर मुझे डेटा पास कर देना पड़ेगा, इतना सा मुझे करना था। तो ये हम कर चुके हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पर कर देना है रिटर्न रेस, ठीक है, इतना सा। अब ये बताता हूँ ये है क्या। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे हमने show.html के अंदर यहाँ पर जो रिकॉर्ड के साथ यानी जो फाइल है, जैसी एडिट का ये लिंक है, जैसे इस एडिट पर यूजर क्लिक करेगा, क्लिक करते के साथ ही जो ब्राउजर में जो URL होते हैं, URL में ये डेटा मेरा चला जाएगा। डेटा मतलब ये जो हमने पास किया है, ऐसा क्वेश्चन मार्क ला के पास करने से होता क्या है, URL के अंदर हमारे जितने भी डेटा जो हमने पास किए हैं वो डेटा मर्ज होकर उसके साथ आते URL में। ठीक है, तो URL में आ जाएगा कौन सी फाइल में, एडिट रिकॉर्ड। तो एडिट रिकॉर्ड वाला हमारा फंक्शन कौन सा है, एडिट रिकॉर्ड वाला फंक्शन हमारा ये है। तो इसके अंदर जैसे ही वो आएगा एंड देन मुझे वहां पर क्या पास कर देना है,
मुझे वहाँ पर मेरा ये एम्प्लॉय मैं नाम का वेरिएबल क्रिएट करूंगा और वहाँ पर एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, यानी जो ऑब्जेक्ट यूआरएल में आया है उसको गेट कर लूंगा किस नाम से, रिक्वेस्ट डॉट गेट ई नंबर। मेरा जो ई नंबर है वो मेरा show.html के अंदर यहाँ पर इस वेरिएबल का नाम है। ठीक है, मैं अभी ई नंबर ही गेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इस कोड के थ्रू ये होगा, राइट। तो ये हमारा काम हमने कर चुका है। अब क्या होगा, अब जैसे ही वो इस रिकॉर्ड को गेट कर लेगा, फिर मैंने उसे एम्प्लॉय वेरिएबल पास कर दिया। इसके बाद मैंने उसमें रिक्वेस्ट रेंडर किया है, मैंने उस कोड को edit.html वाली फाइल में, ये वाली फाइल में। जैसे इस फाइल पे आएगा, इस फाइल में मैंने एम्प्लॉय का नाम लेकर जिस रिकॉर्ड पर फैच वाले फाइल में यूजर ने एडिट का बटन दबाकर क्लिक किया था, ये उसी रिकॉर्ड को यहाँ पर उस edit.html वाली फाइल में मेंशन कर दिखा देगा। ठीक है, एक बार हम आउटपुट देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा, तो उससे आप कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय.ई नंबर इस वाले इनपुट टेक्स्ट में भर लिया ई नंबर के सामने, और एम्प्लॉय.नेम के सामने मैंने एम्प्लॉय.ई नेम यहाँ पर फिल कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा इस कोड के वजह से था। अब मुझे एडिट करना है। सपोज क्या करना है कि अब यूजर, मान लीजिए ये तो मैंने यूजर को पूरा डेटा दिखा दिया एक पेज पे edit.html में कि आपका ई नेम ये है, ई नंबर ये है, ई नेम ये है। तो अब आप अपडेट कीजिए जो भी आपको अपडेट करना है। तो यूजर मान लीजिए ई नेम में अपडेट करता है, तो ये जो अपडेट किया तो मुझे इसको रीसेव भी तो करना है। जो मैंने पुराना मैंने रिकॉर्ड बनाया हुआ था उसके अंदर मुझको अपडेट भी तो करना है। तो अब जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेगा तो वो एक और फंक्शन मुझे बनाना पड़ेगा एडिट के लिए, जिसके अंदर मुझे सेव करने के लिए फंक्शन लॉजिक लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एडिट के लिए लिखता हूँ, एक और मैंने बना लिया एडिट। इसके अंदर क्या है, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट होता है। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू अगर पोस्ट होता है तो ई नंबर फैच करना है मुझे। तो रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट। ठीक है, तो इसके अंदर ई नंबर, ठीक है, जो मेरा नाम है यहाँ पर फील्ड्स का, तो यहाँ पर मेरा नेम ई नंबर ही है। अब जो भी इसमें वैल्यू होगी वो उसको फैच कर लेगा यहाँ पर। ठीक है जी, तो नेक्स्ट इसके बाद मुझे आगे बढ़ना है, और आगे मुझे यहाँ पर ई प्रोफाइल के लिए भी मैं कर लेता हूँ। यहाँ पर पिक नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, आप कुछ भी बना सकते हैं वेरिएबल, एंड रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स डॉट गेट करना है, और गेट के अंदर ई प्रोफाइल जो मेरा नाम था वहां पर, वो मुझे नाम वहां पर देना है नेम एट्रीब्यूट में। ठीक है जी, इफ ई नंबर, यदि ई नंबर हो तो क्या करना है, जब ई नंबर हो तो मुझे यहाँ पर अपने डेटाबेस को ऑन करना है। तो डेटाबेस का मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट मैंने कर लिया। अब मुझे एम्प्लॉय डॉट ई नंबर इक्वल टू ई नंबर, ठीक है, तो मुझे वैल्यू अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंगली सेव कराना है। ठीक है, नेक्स्ट मुझे और क्या करना है, मुझे इफ यहाँ पर एक और कंडीशन चलानी है मेरे को, इफ एम्प्लॉय डॉट ई नंबर, यदि एम्प्लॉय डॉट ई नंबर में कोई वैल्यू असाइन हुई हो तो मुझे उसके बाद क्या करना है, एम्प्लॉय, और मुझे वहां पर और कुछ यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं करने को, तो मैं यहाँ पर क्या मुझे यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर एम्प्लॉय डॉट ई प्रोफाइल जो है उसको भी मैं यहाँ पर फैच करूंगा। तो उसको मैं क्या असाइन कर दूंगा, जो मैंने यहाँ पर फैच किया है मैं उसी को ई डॉट प्रोफाइल में अपडेट कर दूंगा। ठीक है जी, तो क्लियर हुआ आपको, मेरे हिसाब से क्लियर हुआ होगा। क्या है ये अकॉर्डिंग में बता देता हूँ आपको। यहाँ पर मैंने पहले ई नंबर और पिक यहाँ पर फैच कर लिया है। फैच मैंने किससे किया, एडिट से। अगर मान लीजिए यूजर अपने edit.html में जाकर यहाँ पर कुछ अपडेट करता है ई नंबर में और ई नेम में, तो या ई प्रोफाइल में, तीनों में से किसी में भी क्रिएट करता है, तो मुझे उसे फैच कराना पहले पड़ेगा। जैसे मैं उसे फैच कराता हूँ तो यहाँ पर वो views.py के अंदर मैं उसे यहाँ पर गेट कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो ये गेट कर लेने के बाद मुझे यहाँ पर उसको असाइन भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ई नेम मेरा रह चुका है, तो ई नेम को भी मैं कर देता हूँ रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट, और यहाँ पर मेरा ई नेम। तो मैंने तीनों जो फॉर्म में जो डेटा थे मैंने उनको यहाँ पर फैच किया, और मैंने बताया अगर ई नंबर हो यानी हमारा कोई एम्प्लॉय नंबर वहाँ पर आया हो तो मुझे यहाँ पर मैंने डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाया मॉडल का, और ई नंबर के आगे ई नंबर पुट किया। जैसे मेरा ई नंबर भी हो तो मेरा एम्प्लॉय डॉट ई प्रोफाइल के आगे ये पुट हो जाए, और एम्प्लॉय डॉट
ई नेम के सामने मेरा ये जो मैंने ई नेम नाम का वेरिएबल बनाया ये मेरा फैच असाइन होने जाना चाहिए, राइट। तो ये हम कर चुके हैं इतना। और इसके बाद मेरे को क्या करना है, इफ यहाँ पर एक कंडीशन और डालनी है। तो एक काम करते हैं, पिक को अभी यहाँ नहीं करते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए यूजर हमारे पिक को कोई इमेज हमारा अपडेट नहीं करता है, सपोज से इमेज में कोई अपडेशन नहीं करना है, ओनली नेम में अपडेशन करना है, तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा हमको, वो कंडीशन का मैं कोड लिखने जा रहा हूं, तो आप वो देखिए। तो यहां पर इफ एम्प्लॉय डॉट ई इफ पिक डाल लेते हैं। इफ पिक यानी पिक में यदि कोई वैल्यू है तो यहां पर एम्प्लॉय डॉट ई प्रोफाइल इक्वल टू पिक असाइन हो जाए, ठीक है। और यहां पर मेरा वो पिक होना चाहिए, सिर्फ टॉपिक हो गया, सॉरी, ठीक है। तो ये और मेरा एम्प्लॉय सेव हो जाना चाहिए, एम्प्लॉय डॉट सेव, ठीक है। इतना सा काम है। तो ये अपडेट हो जाए। अगर पिक यहाँ पर कोई वैल्यू आई हो, यानी अगर यूजर अपडेट करता है तो वैल्यू आई होगी, अपडेट नहीं करता है तब क्या करना है, अब उसका कोड लिखने जा रहे हैं। अब इसके अंदर होगा एल्स, यदि यूजर वहां पर कुछ भी हमारा पुट नहीं करता है देन क्या होगा। तो देन मुझे क्या करना है, एल्स में कंडीशन डालनी है, इम्प नाम से बना लेता हूं, एम्प्लॉय, ये डेटाबेस का नाम है, डॉट ऑब्जेक्ट्स डेटाबेस ना टेबल क्रिएटेड है उसका नाम है, ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट कर लेता हूं क्या, ई नंबर इक्वल टू ई नंबर, ठीक है। एंड देन उसके अंदर मुझे करना है एम्प्लॉय डॉट ई प्रोफाइल इक्वल टू में इम्प डॉट और ई प्रोफाइल, ठीक है। ये क्या है मैं आपको बताता हूं, अभी आपको थोड़ा देखते चलिए, थोड़ा कोड जैसे मैं कर रहा हूं वैसे आप करते चलो। मैं आपको एक बार फाइनल हो जाने के बाद बताता हूं किस तरीके से हमने ये अप्रोच किया है, ठीक है। और मैं यहां पर सेव कर दूंगा एम्प्लॉय डॉट सेव, ठीक है। तो ये मेरा सेव हो चुका है। एंड नेक्स्ट मैं यहां पर रिटर्न करा दूंगा, रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट, मुझे रीडायरेक्ट कर देना है कहां पर, एम्प्लॉय के अंदर show.html में, show.html पेज पर, ठीक है। तो ये मेरा कोड है। हम एक बार देख लेते हैं हमने HTTP रिस्पॉन्स रीडायरेक्टर को यहाँ पर इंपोर्ट किया है कि नहीं किया है। तो इधर हमने देखिए यहाँ पर इंपोर्ट कर चुके हैं। तो ये अगर आप नहीं करेंगे तो उस केस में एरर आ सकता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने क्या किया, एक्चुअली मैं बता देता हूँ वो कोड हमने किया है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले यहाँ पर एम्प्लॉय बनाया, ठीक है। ये तो मैंने ये यहाँ पर बात करते हैं। हाँ, अगर मान लीजिए कि यूजर चाहता है कि मैं हमारी जो पिक्चर है, प्रोफाइल इमेज है, उसमें कोई चेंजेस यूजर नहीं करना चाहता है, वो हमारा एज इट इज रखना चाहता है, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे उस केस में जो हमारा पहला वाला इमेज था वो मुझे रीसेव कर रखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इंप नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसके मैंने अंदर एम्प्लॉय नाम के अपने टेबल को फैच किया। उसके अंदर मैंने एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट फंक्शन के थ्रू जहां पर ई नंबर बराबर ई नंबर हो, तो उसके अंदर जो ऑलरेडी इमेज है वही इमेज द्वारा से असाइन हो जाए। इस कोड का मीन्स ये है, ये लॉजिक है, ठीक है। और होकर और एम्प्लॉय डॉट सेव करा दे और उसके बाद रिटर्न कर दे HTTP रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट एम्प्लॉय show.html फाइल पर, ठीक है जी। तो ये हमारा एडिट का कोड पूरा हो चुका है। हम अपने अगले वीडियो में डिलीट का कोड देखेंगे, उसके बाद मैं urls.py बताऊंगा और उसके बाद हम इसे रन करा कर देखेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ अगले पॉइंट्स के साथ। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।